दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन आप सबको करा रहा हूँ, मगर आज इस श्रृंखला में ऐसे संतों के दर्शन करा रहा हूँ जो बहुत ही मुश्किल से जिनका दर्शन हो पाता है, जो बहुत मुश्किल से दर्शन देते हैं और जिनकी कठोर साधना और तपस्या अनन्य है, जो वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं। कभी वृंदावन का भाव उनके मन में जागा 40 साल पहले, 50 साल पहले, और फिर वो वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर ही यहाँ पर पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गए। 80 से 90 साल की उम्र हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो परिक्रमा मार्ग पर धीरे धीरे ही परिक्रमा लगा रहे हैं, परिक्रमा मार्ग पर धीरे धीरे ही कदम बढ़ा रहे हैं। उनका भाव ठाकुर जी से है, उनका भाव राधा रानी से है, उनका भाव वृंदावन की लता पता और पेड़ पौधे पशु जीव जंतु सबसे है। और इसीलिए इस अनन्य भक्ति में डूबे हुए, ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति में डूबे हुए, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। ज़रा एक तरफ देखिए, ये महाराज जी दोनों जा रहे हैं, जिनका भाव आप देखिए, एक दूसरे को साथ में पकड़े धीरे धीरे वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे बाल सखा हों, ठाकुर जी के साथ उनके सखा हों और हाथ पकड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने लगातार आप सबको श्रृंखला में महान संतों के दर्शन तो कराए हैं, लेकिन ऐसे भावपूर्ण दर्शन आज पहली बार करा रहा हूँ, जिनका दर्शन आप देखिए तो आप भी भावुक हो जाएंगी, आप भी के मन में भी इनके प्रति श्रद्धा और भाव समर्पण अर्पित हो जाएगा। ऐसे महान संतों का दर्शन वास्तव में हम सब के जीवन को धन्य करने वाला है। आप यहाँ बाल स्वरूप देखिए कि कितना सुंदर बाल स्वरूप, कितना भाव का बाल स्वरूप, जैसे लग रहा है कि मानो ठाकुर जी खेलते कूदते वृंदावन की इस परिक्रमा मार्ग पर वृंदावन की कुंज गलियों में दौड़ते चले जा रहे हैं। कितना मधुर भाव लग रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस ठंड में दिन में भी निकल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महाराज जी नंगे पाँव दौड़ते हुए भाव से परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। फिर देखिए वो 90 साल वाले महाराज जी का भी दर्शन कि इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में पूरे रज को अपने चेहरे पर लपेटे हुए, पूरे रज को अपने चेहरे पर लगाए हुए और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भाव से, साधना से वो सतत परिक्रमा लगाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वृंदावन की इस यात्रा में, वृंदावन के इस भाव में ऐसे महान संतों का दर्शन, ऐसे महान संतों का आशीर्वाद जो है हम सबके जीवन को धन्य करने वाला है। तो एक बार फिर महान संतों की श्रृंखला देखिए, महान संतों का आशीर्वाद लीजिए, महान संतों के भाव से जुड़िए और महान संतों के आशीर्वाद से आप सब आनंदित हो उठिए, आप सब भर उठिए, क्योंकि हमारी परंपरा, सनातन की परंपरा यही है कि हम संतों का सतत दर्शन करते रहें, संतों का सतत आशीर्वाद लेते रहें। एक बार फिर भावपूर्ण संतों का दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए। अरे महाराज जी बहुत ठंड लगता है ना, तो कहाँ से होकर आ रहे हैं? परिक्रमा आए हो? परिक्रमा लगा रहे हैं? अच्छा, तो एक परिक्रमा रोज लगाते हैं? हाँ लग जाए, नाव लगे एक या दो परिक्रमा। अच्छा है, इसमें तो कुछ भी नहीं पहने, पाँव में कुछ भी नहीं लगा ना, ना कोई सूझ गया आपका पाँव में। ठंड में तो एकदम वो हो जाता महाराज। 90 साल की उम्र हो गई महाराज। 90 साल। और प्रसादी महाराज जी कैसे होती है? सब प्रसाद है। अच्छा, हाँ सब बनाते नाते हैं। नहीं महान क्या है महाराज जी। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन आनंद में और भक्ति में डूबी हुई है।
आप देखिए ना, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन भक्ति और भजन कीर्तन यहाँ पर अनवरत लगातार चल रहा है। देखिए, महाराज जी की टोलियाँ निकल चुकी हैं भजन कीर्तन करते हुए, राधा रानी का नाम लेते हुए। कैसे भक्तजन आनंद में निकल रहे हैं। संतों की टोलियों के साथ ही हमारे बाल गोपाल हैं, जो भाव के रस में हैं, जो भक्ति के रस में हैं, जिनके चेहरे पे देखिए तो ब्रज की ये रज है और रज से उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, रज लगाए हुए वो चल रहे हैं कड़ाके की ठंड में। देखिए श्रद्धालु कैसे नंगे पैर, साधक जो है बिना कुछ पैरों में पहने हुए भजन में कीर्तन में लीन है। भक्ति रस का जब आनंद, भक्ति रस का भाव और भक्ति रस की शक्ति जब आपके अंदर हृदय में समा जाती है तो बस आप ऐसे ही आनंद में डूब जाते हैं, आप ऐसे ही भाव में डूब जाते हैं। देखिए पूरे संतों की टोलियां लगातार निकल रही हैं। सबसे अच्छी बात है, सबसे सुंदर बात है कि हमारे बाल गोपाल स्वरूप, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कन्हैया के रूप में, राधा रानी के रूप में इस भजन और कीर्तन में शामिल हैं। मैं लगातार आप सबको सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ और यही हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक होंगे, धर्मवाहक होंगे। जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे भजन और कीर्तन में निकलेंगे, ऐसे भाव से निकलेंगे, ऐसे आनंद में रस जाएंगे, तो जब बड़े होंगे तो यही भजन और कीर्तन की आनंद की बारिश आप सब तक करेंगे। तो एक बार फिर भजन कीर्तन और भाव का आनंद लीजिए और भक्ति में आप सब भी रम जाइए, आप सब भी भाव में रंग जाइए।